अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी इसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से दाऊद ने अपने बंदे भेज करके यहाँ पर सांवल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से वो गोली सिर्फ यहाँ सावल के बाजू को छू करके निकल गई और इस वक्त सावल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब गोली निकाल लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बाहर आ कर के पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि सावल कैसा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सावल ठीक है, हमने गोली निकाली है, अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन ये पुलिस केस बनता था, मैंने पुलिस केस तो नहीं बनाया लेकिन काम कर दिया। अब पुलिस केस है, पुलिस को हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पिया परेशान हो जाती है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर वकील पहुँच जाता है, लंगड़ा वकील, और वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पेशेंट का वकील हूँ और ये सारे कानूनी मामला मैं ख़ुद ही देख लूँगा। उनके साथ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, पिया अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, सावल को गोली लगी है और वो उसको अभी तक होश नहीं आया। जब तक उसको होश नहीं आता मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे बताती है कि आप ऐसे करो, माँ जी जो है ना घर में अकेली है, आप मेरे घर चली जाए और मेरी माँ को ना तसल्ली दो। अगर वो पूछे भी कि पिया कहाँ है, कोई बहाना बना दो और सावल के हादसे का बिल्कुल भी उसे नहीं बताना। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना और मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मिलने और वहाँ उसे हौसला देने। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सावल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उनके तमाम तर दोस्त वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि अखबार में कोई ऐसी इश्तिहार जो कि नशर हुई होती है जो कि पिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तो जो कि सावल के बंदे होते हैं और वो अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे मोहल्ले के अखबारात इकट्ठे कर लो, उस्तानी जी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो तो सुन लेती है पिया और वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाना है मुझसे, ज़रा दिखाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर ये लोग बात को टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे भरोसा था अलियार पे कि वो मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर अपने दोस्त से कहती है कि मैं जिसको अपना समझती थी लेकिन उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेली ही छोड़ दिया, लेकिन जिसको मैं गैर समझती हूँ और वो मेरे लिए जान पे खेल के मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि निसारे यहाँ पर सेठ दाऊद के पास आता है और सेठ दाऊद से कहता है कि सावल बच गया। अब ये बात सुनकर के सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो निसारे से कहते हैं कि तुमने निकम्मे शूटर भेजे थे जो कि सावल बच गया, सावल को नहीं बचना चाहता। अब अगर सावल ज़ख्मी हो गया है तो वो मज़ीद ख़तरनाक बन सकता है, क्योंकि शेर जब ज़ख्मी होता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पर सेठ दाऊद निसारे से कहता है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है ना सावल पे, उसका फ़ौरन से बंदोबस्त कर लो और उसे बाहर के मुल्क फ्लाइट से भेज दो ताकि यहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इस तरह से वो फिर वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर सावल उसे पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे और फिर इस तरह से दाऊद का सारा पांडा फूट जाएगा और उसके बेटे के सामने भी उसकी तमाम तरह हकीकत आ जाएगी जो कि उसने अपने ही दोस्त को इस मामले के पीछे लगवाया है कि आखिरकार मामला क्या है,
क्यों असलम साहब को गिरफ़्तार करवाया है, किसने करवाया है, तो वो इस सच्चाई के पीछे अपने दोस्त को बेच चुका है। अब आखिरकार वो भी सच्चाई जान लेगा और फिर यहाँ पर अपने पापा के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप तो मुझे कह रहे थे कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सारा ताल्लुक़ तो आपके साथ ही है। पिया टी कहती थी कि तुमने ही उसके वालिद को गिरफ़्तार करवाया है, अब तुम झूठे निकले और पिया सच्ची निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी इसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से दाऊद ने अपने बंदे भेज करके यहाँ पर सांवल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से वो गोली सिर्फ यहाँ सांवल के बाजू को छू करके निकल गई और इस वक्त सांवल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब गोली निकाल लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बाहर आ कर के पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि सांवल कैसा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सांवल ठीक है, हमने गोली निकाल ली है, अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन यह पुलिस केस बनता था, मैंने पुलिस केस तो नहीं बनाया लेकिन काम कर दिया, अब पुलिस केस है, पुलिस को हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पिया परेशान हो जाती है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर वकील पहुँच जाता है, लंगड़ा वकील, और वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पेशेंट का वकील हूँ और ये सारे कानूनी मामला मैं ख़ुद ही देख लूँगा। उनके साथ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, पिया अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, सांवल को गोली लगी है और वो उसको अभी तक होश नहीं आया, जब तक उसको होश नहीं आता मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे बताती है कि आप ऐसे करो, माँ जी जो है ना घर में अकेली है, आप मेरे घर चली जाए और मेरी माँ को ना तसल्ली दो। अगर वो पूछे भी कि पिया कहाँ है, कोई बहाना बना दो और सांवल के हादसे का बिल्कुल भी उसे नहीं बताना। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना और मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मिलने और वहाँ उसे हौसला देने। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सांवल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उनके तमाम तर दोस्त वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि अखबार में कोई ऐसी इश्तिहार जो कि नशर हुई होती है जो कि पिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तो जो कि सांवल के बंदे होते हैं और वो अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे मोहल्ले के अखबारात इकट्ठे कर लो, उस्तानी जी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो तो सुन लेती है पिया और वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाना है मुझसे, ज़रा दिखाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर ये लोग बात को टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे भरोसा था अलियार पे कि वो मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर अपनी दोस्त से कहती है कि मैं जिसको अपना समझती थी लेकिन उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेली ही छोड़ दिया, लेकिन जिसको मैं गैर समझती हूँ और वो मेरे लिए जान पे खेल के मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि निसारे यहाँ पर सेठ दाऊद के पास आता है और सेठ दाऊद से कहता है कि सांवल बच गया। अब ये बात सुनकर के सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो निसारे से कहते हैं कि तुमने निकम्मे शूटर भेजे थे जो कि सांवल बच गया, सांवल को नहीं बचना चाहता। अब अगर सांवल ज़ख्मी हो गया है तो वो मज़ीद ख़तरनाक बन सकता है, क्योंकि शेर जब ज़ख्मी होता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पर सेठ दाऊद निसारे से कहता है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है ना सांवल पे, उसका फ़ौरन से बंदोबस्त कर लो और उसे बाहर के मुल्क फ्लाइट से भेज दो ताकि यहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इस तरह से
वो फिर वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर सावल उसे पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे और फिर इस तरह से दाऊद का सारा पांडा फूट जाएगा और उसके बेटे के सामने भी उसकी तमाम तरह हकीकत आ जाएगी, जो कि उसने अपने ही दोस्त को इस मामले के पीछे लगवाया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों असलम साहब को गिरफ़्तार करवाया है, किसने करवाया है। तो वो इस सच्चाई के पीछे अपने दोस्त को बेच चुका है। अब आखिरकार वो भी सच्चाई जान लेगा और फिर यहाँ पर अपने पापा के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप तो मुझे कह रहे थे कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सारा ताल्लुक़ तो आपके साथ ही है। पिया ठीक कहती थी कि तुमने ही उसके वालिद को गिरफ़्तार करवाया है, अब तुम झूठे निकले और पिया सच्ची निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी इसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से दाऊद ने अपने बंदे भेज करके यहाँ पर सांवल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से वो गोली सिर्फ यहाँ सांवल के बाजू को छू करके निकल गई और इस वक्त सांवल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब गोली निकाल लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बाहर आ कर के पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि सांवल कैसा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सांवल ठीक है, हमने गोली निकाली है, अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन ये पुलिस केस बनता था, मैंने पुलिस केस तो नहीं बनाया लेकिन काम कर दिया। अब पुलिस केस है, पुलिस को हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पिया परेशान हो जाती है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर वकील पहुँच जाता है, लंगड़ा वकील, और वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पेशेंट का वकील हूँ और ये सारे कानूनी मामला मैं ख़ुद ही देख लूँगा। उनके साथ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, पिया अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, सांवल को गोली लगी है और वो उसको अभी तक होश नहीं आया। जब तक उसको होश नहीं आता मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे बताती है कि आप ऐसे करो, माँ जी जो है ना घर में अकेली है, आप मेरे घर चली जाए और मेरी माँ को ना तसल्ली दो। अगर वो पूछे भी कि पिया कहाँ है, कोई बहाना बना दो और सांवल के हादसे का बिल्कुल भी उसे नहीं बताना। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना और मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मिलने और वहाँ उसे हौसला देने। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सांवल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उनके तमाम तर दोस्त वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि अखबार में कोई ऐसी इश्तिहार जो कि नशर हुई होती है जो कि पिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तो जो कि सांवल के बंदे होते हैं और वो अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे मोहल्ले के अखबारात इकट्ठे कर लो, उस्तानी जी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो तो सुन लेती है पिया और वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाना है मुझसे, ज़रा दिखाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर ये लोग बात को टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे भरोसा था अलियार पे कि वो मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर अपने दोस्त से कहती है कि मैं जिसको अपना समझती थी लेकिन उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेली छोड़ दिया, लेकिन जिसको मैं गैर समझती हूँ और वो मेरे लिए जान पे खेल के मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि निसारे यहाँ पर सेठ दाऊद के पास आता है और सेठ दाऊद से कहता है कि सांवल बच गया। अब ये बात सुनकर के सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो निसारे से कहते हैं कि तुमने निकम्मे शूटर भेजे थे जो कि सांवल बच गया, सांवल को नहीं बचना चाहता। अब अगर सांवल ज़ख्मी हो गया है तो वो मज़ीद ख़तरनाक बन सकता है, क्योंकि शेर जब ज़ख्मी होता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पर सेठ दाऊद निसारे से कहता है
कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है ना सावल पे, उसका फ़ौरन से बंदोबस्त कर लो और उसे बाहर के मुल्क फ़्लाइट से भेज दो, ताकि यहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इस तरह से वो फिर वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर सावल उसे पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे और फिर इस तरह से दाऊद का सारा पांडा फूट जाएगा और उसके बेटे के सामने भी उसकी तमाम तरह हकीकत आ जाएगी, जो कि उसने अपने ही दोस्त को इस मामले के पीछे लगवाया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों असलम साहब को गिरफ़्तार करवाया है, किसने करवाया है। तो वो इस सच्चाई के पीछे अपने दोस्त को बेच चुका है। अब आखिरकार वो भी सच्चाई जान लेगा और फिर यहाँ पर अपने पापा के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप तो मुझे कह रहे थे कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सारा ताल्लुक़ तो आपके साथ ही है। पिया ठीक कहती थी कि तुमने ही उसके वालिद को गिरफ़्तार करवाया है, अब तुम झूठे निकले और पिया सच्ची निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी इसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से दाऊद ने अपने बंदे भेज करके यहाँ पर सावल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से वो गोली सिर्फ यहाँ सावल के बाजू को छू करके निकल गई और इस वक्त सावल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब गोली निकाल लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बाहर आ कर के पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि सावल कैसा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सावल ठीक है, हमने गोली निकाल ली है, अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन ये पुलिस केस बनता था, मैंने पुलिस केस तो नहीं बनाया लेकिन काम कर दिया, अब पुलिस केस है, पुलिस को हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पिया परेशान हो जाती है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर वकील पहुँच जाता है, लंगड़ा वकील, और वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पेशेंट का वकील हूँ और ये सारे कानूनी मामला मैं ख़ुद ही देख लूँगा। उनके साथ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, पिया अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, सावल को गोली लगी है और वो उसको अभी तक होश नहीं आया, जब तक उसको होश नहीं आता मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे बताती है कि आप ऐसे करो, माँ जी जो है ना घर में अकेली है, आप मेरे घर चली जाए और मेरी माँ को ना तसल्ली दो। अगर वो पूछे भी कि पिया कहाँ है, कोई बहाना बना दो और सावल के हादसे का बिल्कुल भी उसे नहीं बताना। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना और मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मिलने और वहाँ उसे हौसला देने। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सावल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उनके तमाम तर दोस्त वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि अखबार में कोई ऐसी इश्तिहार जो कि नशर हुई होती है, जो कि पिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तो जो कि सावल के बंदे होते हैं और वो अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे मोहल्ले के अखबारात इकट्ठे कर लो, उस्तानी जी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो तो सुन लेती है पिया और वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाना है मुझसे, ज़रा दिखाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर ये लोग बात को टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसे भरोसा था अलियार पे कि वो मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर अपनी दोस्त से कहती है कि मैं जिसको अपना समझती थी, लेकिन उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेली ही छोड़ दिया, लेकिन जिसको मैं गैर समझती हूँ और वो मेरे लिए जान पे खेल के मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि निसारे यहाँ पर सेठ दाऊद के पास आता है और सेठ दाऊद से कहता है
कि सावल बच गया। अब ये बात सुनकर के सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो निसारे से कहते हैं कि तुमने निकम्मे शूटर भेजे थे जो कि सावल बच गया, सावल को नहीं बचना चाहता। अब अगर सावल ज़ख्मी हो गया है तो वो मज़ीद ख़तरनाक बन सकता है, क्योंकि शेर जब ज़ख्मी होता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पर सेठ दाऊद निसारे से कहता है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है ना सावल पे, उसका फ़ौरन से बंदोबस्त कर लो और उसे बाहर के मुल्क फ्लाइट से भेज दो, ताकि यहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इस तरह से वो फिर वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर सावल उसे पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे और फिर इस तरह से दाऊद का सारा पांडा फूट जाएगा और उसके बेटे के सामने भी उसकी तमाम तरह हकीकत आ जाएगी, जो कि उसने अपने ही दोस्त को इस मामले के पीछे लगवाया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों असलम साहब को गिरफ़्तार करवाया है, किसने करवाया है। तो वो इस सच्चाई के पीछे अपने दोस्त को बेच चुका है। अब आखिरकार वो भी सच्चाई जान लेगा और फिर यहाँ पर अपने पापा के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप तो मुझे कह रहे थे कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सारा ताल्लुक़ तो आपके साथ ही है। पिया ठीक कहती थी कि तुमने ही उसके वालिद को गिरफ़्तार करवाया है। अब तुम झूठे निकले और पिया सच्ची निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी इसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से दाऊद ने अपने बंदे भेज करके यहाँ पर सावल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से वो गोली सिर्फ यहाँ सावल के बाजू को छू करके निकल गई और इस वक्त सावल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब गोली निकाल लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बाहर आ कर के पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि सावल कैसा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सावल ठीक है, हमने गोली निकाली है, अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन ये पुलिस केस बनता था, मैंने पुलिस केस तो नहीं बनाया लेकिन काम कर दिया। अब पुलिस केस है, पुलिस को हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पिया परेशान हो जाती है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर वकील पहुँच जाता है, लंगड़ा वकील, और वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पेशेंट का वकील हूँ और ये सारे कानूनी मामला मैं ख़ुद ही देख लूँगा। उनके साथ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, पिया अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, सावल को गोली लगी है और वो उसको अभी तक होश नहीं आया। जब तक उसको होश नहीं आता मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे बताती है कि आप ऐसे करो, माँ जी जो है ना घर में अकेली है, आप मेरे घर चली जाए और मेरी माँ को ना तसल्ली दो। अगर वो पूछे भी कि पिया कहाँ है, कोई बहाना बना दो और सावल के हादसे का बिल्कुल भी उसे नहीं बताना। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना और मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मिलने और वहाँ उसे हौसला देने। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सावल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उनके तमाम तर दोस्त वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि अखबार में कोई ऐसी इश्तिहार जो कि नशर हुई होती है जो कि पिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तो जो कि सावल के बंदे होते हैं और वो अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे मोहल्ले के अखबारात इकट्ठे कर लो, उस्तानी जी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो तो सुन लेती है पिया और वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाना है मुझसे, ज़रा दिखाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर ये लोग बात को टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे भरोसा था अलियार पे
कि वो मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर अपनी दोस्त से कहती है कि मैं जिसको अपना समझती थी, लेकिन उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेली ही छोड़ दिया, लेकिन जिसको मैं गैर समझती हूँ और वो मेरे लिए जान पे खेल के मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। खैर, इसके बाद आगे आप देखेंगे कि निसारे यहाँ पर सेठ दाऊद के पास आता है और सेठ दाऊद से कहता है कि सावल बच गया। अब ये बात सुनकर के सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो निसारे से कहते हैं कि तुमने निकम्मे शूटर भेजे थे जो कि सावल बच गया, सावल को नहीं बचना चाहता। अब अगर सावल ज़ख्मी हो गया है तो वो मज़ीद ख़तरनाक बन सकता है, क्योंकि शेर जब ज़ख्मी होता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पर सेठ दाऊद निसारे से कहता है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है ना सावल पे, उसका फ़ौरन से बंदोबस्त कर लो और उसे बाहर के मुल्क फ्लाइट से भेज दो, ताकि यहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इस तरह से वो फिर वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर सावल उसे पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे और फिर इस तरह से दाऊद का सारा पांडा फूट जाएगा और उसके बेटे के सामने भी उसकी तमाम तरह हकीकत आ जाएगी, जो कि उसने अपने ही दोस्त को इस मामले के पीछे लगवाया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों असलम साहब को गिरफ़्तार करवाया है, किसने करवाया है। तो वो इस सच्चाई के पीछे अपने दोस्त को भेज चुका है। अब आखिरकार वो भी सच्चाई जान लेगा और फिर यहाँ पर अपने पापा के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप तो मुझे कह रहे थे कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सारा ताल्लुक़ तो आपके साथ ही है। पिया ठीक कहती थी कि तुमने ही उसके वालिद को गिरफ़्तार करवाया है, अब तुम झूठे निकले और पिया सच्ची निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं सांवल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी इसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से दाऊद ने अपने बंदे भेज करके यहाँ पर सावल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से वो गोली सिर्फ यहाँ सावल के बाजू को छू करके निकल गई और इस वक्त सावल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब गोली निकाल लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बाहर आ कर के पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि सावल कैसा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सावल ठीक है, हमने गोली निकाली है, अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन ये पुलिस केस बनता था, मैंने पुलिस केस तो नहीं बनाया लेकिन काम कर दिया, अब पुलिस केस है, पुलिस को हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पिया परेशान हो जाती है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर वकील पहुँच जाता है, लंगड़ा वकील, और वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पेशेंट का वकील हूँ और ये सारे कानूनी मामला मैं ख़ुद ही देख लूँगा। उनके साथ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, पिया अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, सावल को गोली लगी है और वो उसको अभी तक होश नहीं आया, जब तक उसको होश नहीं आता मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे बताती है कि आप ऐसे करो, माँ जी जो है ना घर में अकेली है, आप मेरे घर चली जाए और मेरी माँ को ना तसल्ली दो। अगर वो पूछे भी कि पिया कहाँ है, कोई बहाना बना दो और सावल के हादसे का बिल्कुल भी उसे नहीं बताना। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना और मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मिलने और वहाँ उसे हौसला देने। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सावल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उनके तमाम तर दोस्त वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि अखबार में कोई ऐसी इश्तिहार जो कि नशर हुई होती है जो कि पिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि तो जो कि सावल के बंदे होते हैं और वो अपने आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे मोहल्ले के अखबारात इकट्ठे कर लो, उस्तानी जी को इसका पता नहीं चलना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर वो तो सुन लेती है फिया और वो कहती है कि तुम लोगों ने क्या छुपाना है मुझसे, ज़रा दिखाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिर यहाँ पर ये लोग बात को टाल मटोल कर देते हैं। लेकिन पिया बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसे भरोसा था अलियार पे कि वो मेरी मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर वो फिर अपने दोस्त से कहती है कि मैं जिसको अपना समझती थी लेकिन उसने मुझे इस मुश्किल वक्त में अकेली ही छोड़ दिया, लेकिन जिसको मैं गैर समझती हूँ और वो मेरे लिए जान पे खेल के मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। खैर इसके बाद आगे आप देखेंगे कि निसारे यहाँ पर सेठ दाऊद के पास आता है और सेठ दाऊद से कहता है कि सावल बच गया। अब ये बात सुनकर के सेठ दाऊद को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो निसारे से कहते हैं कि तुमने निकम्मे शूटर भेजे थे जो कि सावल बच गया, सावल को नहीं बचना चाहता। अब अगर सावल ज़ख्मी हो गया है तो वो मज़ीद ख़तरनाक बन सकता है क्योंकि शेर जब ज़ख्मी होता है तो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब यहाँ पर सेठ दाऊद निसारे से कहता है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है ना सावल पे, उसका फ़ौरन से बंदोबस्त कर लो और उसे बाहर के मुल्क फ्लाइट से भेज दो ताकि यहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर इस तरह से वो फिर वापस आ जाए। लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं लग रहा कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर सावल उसे पकड़ लेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे और फिर इस तरह से दाऊद का सारा पांडा फूट जाएगा और उसके बेटे के सामने भी उसकी तमाम तरह हकीकत आ जाएगी जो कि उसने अपने ही दोस्त को इस मामले के पीछे लगवाया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्यों असलम साहब को गिरफ़्तार करवाया है, किसने करवाया है। तो वो इस सच्चाई के पीछे अपने दोस्त को बेच चुका है। अब आखिरकार वो भी सच्चाई जान लेगा और फिर यहाँ पर अपने पापा के सामने खड़ा हो जाएगा कि आप तो मुझे कह रहे थे कि आपका इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सारा ताल्लुक़ तो आपके साथ ही है। पिया ठीक कहती थी कि तुमने ही उसके वालिद को गिरफ़्तार करवाया है, अब तुम झूठे निकले और पिया सच्ची निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू और डिस्कस करने जा रहे हैं सांवल यार फिया की नेक्स्ट एपिसोड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस भी इसमें पैदा हो चुके हैं। एक तरफ से दाऊद ने अपने बंदे भेज करके यहाँ पर सावल को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती से वो गोली सिर्फ यहाँ सावल के बाजू को छू करके निकल गई और इस वक्त सावल हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां पर उसका इलाज होता है। डॉक्टर साहब गोली निकाल लेते हैं और फिर बाहर आते हैं और बाहर आ कर के फिया बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर डॉक्टर की तरफ भागती है और डॉक्टर से कहती है कि सावल कैसा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि सावल ठीक है, हमने गोली निकाल ली है, अब उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन यह पुलिस केस बनता था, मैंने पुलिस केस तो नहीं बनाया लेकिन काम कर दिया, अब पुलिस केस है, पुलिस को हमें इसमें इन्वॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर पिया परेशान हो जाती है कि अब पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो मामला मज़ीद बिगड़ सकता है। तो अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि इतने में वहाँ पर वकील पहुँच जाता है, लंगड़ा वकील, और वो यहाँ पर डॉक्टर से कहता है कि मैं इस पेशेंट का वकील हूँ और ये सारे कानूनी मामला मैं ख़ुद ही देख लूँगा। उनके साथ पुलिस भी आ जाती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो फिर इसके बाद आगे आप देखेंगे क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, फिया अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, सावल को गोली लगी है और वो उसको अभी तक होश नहीं आया, जब तक उसको होश नहीं आता मैं यहाँ हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो उससे बताती है कि आप ऐसे करो, माँ जी जो है ना घर में अकेली है, आप मेरे घर चली जाए और मेरी माँ को ना तसल्ली दो। अगर वो पूछे भी कि पिया कहाँ है, कोई बहाना बना दो और सावल के हादसे का बिल्कुल भी उसे नहीं बताना। अब यहाँ पर वो कहती है कि तुम अपना फ़ोन ऑन रखना और मैं यहाँ पर चली जाती हूँ तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ से मिलने और वहाँ उसे हौसला देने। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि सावल ठीक हो जाता है और उसे होश आ जाती है और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उनके तमाम तर दोस्त वहाँ उनके पास पहुँच जाते हैं। कोई उसका हाथ चूम रहा है, कोई रो रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा इमोशनल सीन होता है। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि अखबार में कोई ऐसी इश्तिहार जो कि नशर हुई होती है जो कि पिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि